हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू की क्लासेस और आज है हमारी क्लास नंबर 8। ठीक है, तो क्लास नंबर 8 है हमारी आज। और आज हम करने वाले हैं कुछ और चीज़ें जो कि मैं आपको कुछ बातें भी बताने वाली हूँ कि देखिए, अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये चीज़ें ध्यान लें कि आपको जो है न्यूज़पेपर जो है डेली बेसिस पे पढ़ना है। और न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, न्यूज़ भी देखें, क्योंकि आपको बता दूं कि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं आपके, वो लोग एक मतलब जैसे अच्छे एज ग्रुप के होते हैं वो लोग, और उन लोग भी को भी जो है न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने का हैबिट होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी पूछी जाती हैं जो कि जो है आपके न्यूज़पेपर से डेली बेसिस पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, तो आइए देख लेते हैं कि वो किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें हो सकती हैं। कुछ न्यूज़पेपर की एक कटिंग मेरे पास है और उसी के थ्रू मैं बताती हूँ आपको कुछ चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन मैं बता दूँ आपको, और मैं ये भी बता दूँ कि ये मैंने कहाँ से नोट किया हुआ है। तो ये आपको 2 फरवरी 2021 यानी कि अभी जो बीता दिन है आपका, उसके दैनिक जागरण से जो है ये न्यूज़पेपर में जो है ये कटिंग थी कि आज़ादी के बाद से पहला केस जो है उत्तर प्रदेश का पहला मुकदमा किस पुलिस थाने में जो है वो दर्ज हुआ और किसके नाम पर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश का पहला मुकदमा किस पुलिस थाने में दर्ज हुआ था और किसके नाम से दर्ज हुआ था। ठीक है, तो ये जो है मुकदमा, मैं बता दूं आपको कि पहला मुकदमा ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए स्मारक को तोड़ने के आरोप में स्वतंत्रता सेनानी बाबा राघव दास, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बाबा राघव दास के ऊपर जो है ये हुआ था मुकदमा। ठीक है, बाबा राघव दास के ऊपर हुआ था और कहाँ पे हुआ था? चौरी चौरा थाना। ठीक है, किस थाने पे हुआ था? चौरी चौरा थाने में जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि चौरी चौरा, ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो चौरी चौरा आप सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है। चौरी चौरा थाने में जो है दर्ज किया गया था। और एक लाइन में बता दे रही हूँ आपको, ये आपको न्यूज़पेपर की कटिंग में ही मिल रहा है कि स्वतंत्र भारत की अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश का जो पहला मुकदमा है वो चौरी चौरा थाने में दर्ज हुआ था। और किसके नाम पे दर्ज हुआ था? वो है बाबा राघव दास के नाम पे। अब देखिए बात कहाँ से आती है उसमें, ये आपका रिसेंट का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस विषय पे तो हम बात कर चुके हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही है। तो ये चीज़ें मैं आपको लगता है मुझे कि बताना चाहिए कि ये वो बाबा राघव दास हैं जिन्होंने चौरी चौरा विद्रोह के शहीद और सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा किया था। ठीक है, और पंडित मदन मोहन मालवीय को मुकदमा लड़ने के लिए कहा था। तो यही हैं बाबा राघव दास। आपने अगर कभी गोरखपुर विजिट किया होगा तो आपको पता होगा कि गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भी है। ठीक है ना, गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भी है। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से उठते हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज, ये सब क्रॉस क्वेश्चन हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भी है। बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा गोरखपुर का होगा तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही में एक चीज़ और बता दे रही हूँ आपको कि इसके बाद से देखिए क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे बाबा राघव दास की बात की गई है तो बाबा राघव दास के नाम से ही कुछ चीज़ें और भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे इनके नाम के विषय में है तो बाबा राघव दास के नाम पे जो है एक इंटर कॉलेज है, और वो इंटर कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो वो इंटर कॉलेज जो है वो देवरिया में स्थित है। ठीक है, तो बाबा राघव दास के नाम से एक इंटर कॉलेज है और वो इंटर कॉलेज जो है वो देवरिया में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है एक इंटर कॉलेज, ये भी आपको याद रखना है, देवरिया में स्थित है। ठीक है, थर्ड चीज़ आपसे पूछ सकता है कि बाबा राघव दास के नाम से कहीं पे कोई डिग्री कॉलेज भी है। तो बाबा राघव दास के नाम से एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। ठीक है, एक आपका महाविद्यालय है, और वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपका बरहज में। मैं लिख रही हूँ, उसे देख लीजिएगा आप, बरहज में। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है किस तरह से क्रॉस क्वेश्चन आपका उठ सकता है। और बरहज में क्या है? एक स्नातकोत्तर, ठीक है ना, स्नातकोत्तर महाविद्यालय है, बाबा राघव दास के नाम पे कॉलेज है ये आपका।
डिग्री कॉलेज बोल सकते हैं जैसे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाबा राघव दास के नाम से, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है बाबा राघव दास के विषय में। तो बाबा राघव दास को जो है पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे कि बाबा राघव दास को जो है पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। तो लिख दे रही हूँ मैं इसे भी कि बाबा राघव दास को पूर्वांचल का, हिंदी थोड़ा सा राइटिंग वैसे मेरी अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पर ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है, हो सकता है कि फर्स्ट ट्राई है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बाकी तो बन जाएगा, ओके। तो बाबा राघव दास को पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बाबा राघव दास जो हैं वो भारत के एक संत और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी थे, तो उन्हें पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है। तो वैसे अगर ये न्यूज़पेपर की कटिंग से अगर ये चीज़ें निकल के आ रही हैं तो आपको बाबा राघव दास के विषय में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन भले ही छोटी सी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब देखिए, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मुकदमा जो है इनके ऊपर क्यों दर्ज किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि 1947 में, ठीक है, थाना परिसर में, यानी कि चौरी चौरा में जो थाना था उस परिसर में जो भी पुलिस स्मारक बना हुआ था उस पर जो है पहला हथौड़ा जो है बाबा राघव दास ने चलाया था। तो आप कह सकते हैं इसको एक लाइन में कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए स्मारक को तोड़ने के आरोप में, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्मारक बनाया था उसको तोड़ने के आरोप में जो है बाबा राघव दास को जो है पर जो है मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? चौरी चौरा थाना में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और चौरी चौरा के विषय में एक न्यूज़ और आपको मैं दे दूँ, बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। तो देखिए, चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का नाम आप सभी लोग सुने होंगे, जो कि हाल ही में बहुत ही नई खबर है। 4 फरवरी, ठीक है, यानी कि कल की डेट से जो है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव जो है वो मनाया जाएगा, शुरू होगा ये महोत्सव। और ये महोत्सव क्यों हो रहा है? क्योंकि चौरी चौरा कांड को हुए 100 वर्ष जो है वो पूरे हो रहे हैं, इसीलिए जो है शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और इससे पहले जो भी चौरी चौरा कांड हुआ था तो वो हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हुआ था, यानी कि 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ जो है 4 फरवरी से उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ये महोत्सव जो है धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं इसलिए, ठीक है। 4 फरवरी की डेट से जो है ये शुरू होने वाला है। तो आई होप गाइस, मुझे लग रहा है कि कुछ जो चीज़ें बताई गई हैं आपको, ये चूँकि अभी करंट के बेसिस पे हैं, तो आपको ये चीज़ें जो है वो पसंद आई होंगी। पसंद आई हो अगर चीज़ें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।